ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे टी8 का न्यू एपिसोड आ चुका है। भले यहाँ पे इस सीरीज को लोग कुछ ज्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं, जिसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। अब जैसे कि आपको याद होगा, लास्ट एपिसोड के एंड में इधर आर्थर टेसिया के साथ उसके किंगडम के अंदर आ गया था और यहाँ पे इन लोगों ने मतलब इन एल्फ्स ने हमला कर दिया था, मतलब बेसिकली पकड़ लिया था आर्थर को। और उस समय जब उसने टेसिया के रिएक्शन देखे थे तो भाई टेसिया यहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस होती है, जिससे हमें ऐसा लगता है कि उसने उसे धोखा दिया था। और वहीं से ये एपिसोड फिर से शुरू होता है। ये लोग पूछते हैं यहाँ पे आर्थर से कि इंसान तुम्हें यहाँ पे इजाजत किसने दी आने की। तो यहाँ पे आर्थर समझ जाता है कि ये तो यार एल्फ्स का देश है, तो ऑब्वियस सी बात है उसने अपना गार्ड डाउन कर दिया टेसिया के इनोसेंस के चक्कर में। लेकिन इसके जो फेस पे रिएक्शन है उसका क्या सीन है। यहाँ पे ये सोल्जर्स भाई ऑर्डर करते हैं कि इस इंसान को जान से मार दिया जाए। तो यार पहले का सीन याद करता आर्थर कि जब टेसिया ने उसको कहा था कि हम दोनों क्लोज हो चुके हैं तो हमें फ्रेंड्स बन जाना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें क्या आर्थर की जगह आरटी बुला सकती हूँ। तो आर्थर ये सोचते हैं कि यार उसने अपना गार्ड डाउन किया। वो यहाँ पे पिछली जिंदगी के बारे में भी याद करता है, जब यहाँ पे वो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता था, लेकिन अब वो भरोसा करना सीख चुका है और ऐसा लगता है कि उसकी उससे सजा मिलने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पे टेसिया इन सोल्जर्स को रोकना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि इसने कुछ नहीं किया, इसने मेरी जान बचाई है, प्लीज इसे जाने दो। और ये लोग तो यही सोचते हैं कि इस बंदे ने जरूर टेसिया का ब्रेन वॉश कर दिया होगा। तभी इधर टेसिया का ग्रैंडफादर आ जाता है, जो कि इन सारे के सारे सोल्जर्स को रोक देता है। वो ये कहता है कि इसने हमारी प्रिंसेस को बचाया है और तुम इसके ऊपर ही हमला करने के बारे में सोच रहे हो। तो यहाँ पे आर्थर को पता चलता है कि टेसिया कोई मामूली लड़की नहीं है, बल्कि इस राज्य की प्रिंसेस है वो, और ये बात तो उसे पता ही नहीं थी। तो आर्थर ये सोचते है कि उसने तो सोचा ही नहीं था, एक पल के लिए भी उसके मन में नहीं आया कि ये लड़की रॉयल्टी से बिलोंग करती है। तभी यहाँ पे टेसिया के माता पिता भी इधर आ जाते हैं और वो भाग के जाती है, यहाँ पे रोने लग जाती है। वो यही कहती है कि मैं मिस कर रही थी आप लोगों को, ठीक है। तो टेसिया का पिता यहाँ पे बोलता है इन लोगों से कि यहाँ पे एक इंसान क्या कर रहा है, तुम गार्ड यहाँ पे खड़े खड़े करके आ रहे हो, मारो इसे। तो यार जो ग्रैंडफादर होता है वो यही बोलता है कि मैंने इनको ऑर्डर दिया है कि उसको नहीं मारना है, क्योंकि इसी बंदे ने यहाँ पे बचाया है टेसिया को। तो टेसिया भी यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ आर्टी ने मेरी जान बचाई है, प्लीज उसके साथ सख्ती से पेश मत आइए और इसको तो हमें अपने कासल में लेके जाना चाहिए। तो यार उसको पिता कहता है कि हमारे कासल में एक इंसान को। तो यार टेसिया तो काफी एक्साइटेड होती है। वो यही कहती है कि मैं अपने शेफ से बोलूंगी ये मेरे फेवरेट स्नैक्स तुम्हारे लिए बनाने के लिए, ठीक है ना। तो यार ऐसा लगता है कि यहाँ पे टेसिया की बहुत ज्यादा चलती है, मतलब वो लाडली है इन सब की, इस वजह से उसकी बात को कोई टालता नहीं है और इसी वजह से ये लोग मान जाते हैं आर्थर को कासल में ले जाने के लिए। तो टेसिया इधर आर्थर का हाथ पकड़ के अपने साथ लेके जाती है, मार्केट वगैरह में घुमाती है उसको, ठीक है। अब यार आर्थर एक इंसान है जिसे देख के यहाँ पे ये सारे एल्फ्स थोड़ा सा चिंतित होते हैं, क्योंकि सबको पता होता है कि यार इंसान बुरे हैं, मतलब एल्फ्स के अंदर ऐसी अफवाह या फिर ऐसा मानना होता है, ओके। लेकिन अभी भी आर्थर टेसिया के उस रिएक्शन के बारे में सोच रहा है। जब यहाँ पे आर्थर को गार्ड्स ने पकड़ लिया था तो वो एकदम से सीरियस क्यों खड़ी हुई थी, क्या सोच रही थी वो, उसके मन में क्या चल रहा है। और इधर आर्थर को चेस्ट में भी पेन हो रहा होता है, तो उसे समझ नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं। वो बस ये सोचते हैं इस बार उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा। यहाँ पे वो सारे शेफ से बोल देती है कि बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए आर्थर को, ये कोई बुरा इंसान नहीं है, ठीक है ना। टेसिया पूछती है कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, हम स्नैक्स खाए, लंच करें या फिर पहले नहा ले। लेकिन आर्थर ये कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि अभी तक क्या हुआ है। तो ये सबके सब लोग यहाँ पे टेबल पे बैठते हैं, लेकिन आर्थर इधर खड़ा हुआ होता है, ओके। तो टेसिया उसको बैठने के लिए बोल देती है। वो ये कहती है अगर हम बातचीत कर ही रहे तो फिर स्नैक्स भी मंगा लेते हैं। इधर स्नैक्स वगैरह आ जाते हैं और इधर टेसिया के मॉम एंड डैड अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, ठीक है, और ग्रैंडफादर भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। तो आर्थर इधर घुटने पे बैठ के अपना इंट्रोडक्शन देता है, अपना असली नाम बताता है वो, और वो बताता है कि वो किंगडम ऑफ स्पेन के एक गरीब विलेज से बिलोंग करता है। वो यही सोचता है कि अगर ये लोग उसे चाइल्ड की तरह ट्रीट करेंगे तो उसे कोई दिक्कत होगी नहीं वैसे, ओके। वो बता देता है कि वो अपनी फैमिली से अलग हो गया था क्योंकि उनके ऊपर लुटेरों ने हमला किया था, ओके। वो ये बताता है कि जब उसने टेसिया के बारे में बताया तो ये लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उन ट्रेडर्स ने इधर टेसिया को अगवा करने की कोशिश की थी, उसको बेचने वगैरह की बात की थी। तो ये सुन के यहाँ पे आल्डोइन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मतलब टेसिया के डैड को, और वो ये कहता है कि ये जरूर उन घटिया इंसानों का काम होगा। तो आर्थर कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा मिलॉर्ड, ये स्लेव ट्रेडर होते हैं ना, ये तो एक प्रोफेशन है, तो हम ऐसा पूरे इंसानियत को टारगेट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सारे इंसान ऐसे ही होते हैं। तो ग्रैंडफादर पूछता है कि तुम एक बच्चे हो तो तुमने बचाया कैसे टेसिया को, क्या तुमने उनके साथ नेगोशिएट किया या फिर भीख मांगी उनसे। तो आर्थर बता देता है कि वो लड़ा उनसे, वो भले एक बच्चा है लेकिन वो एक मेज है और उसे मैजिक यूज करना आता है। अब इस बात पे यहाँ पे इन गार्ड्स को तो यकीन नहीं होते, ये फिर से अपनी तलवार निकालना शुरू कर देता भाई, और ये बोलते हैं ये जरूर झूठ बोल रहा है, इसने यहाँ पे टेसिया को ब्रेन वॉश कर दिया है और ये सब इसकी चाल है जिससे कि वो इस कासल के अंदर घुस सके। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें तीसरी बार नहीं बोलूंगा, अपनी तलवार अंदर करो, समझे। टेसिया भी बोलती है कि मैं सच में किडनैप हुई थी और आर्थर झूठ नहीं बोल रहा है, और मैंने इस साथ में उनको सुना भी था कि वो मुझे बेचने वगैरह की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्थर इन लोगों से रिक्वेस्ट करता है, वो ये कहता है कि मेरे ऊपर भी लुटेरों ने हमला किया था और इस वजह से मैं यहाँ
पे फंस चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे स्पेन वापस जाना चाहता हूँ। तो यार जो टेस्ला का डैड होता है वो यही कहता है कि तो तुम क्या चाहते हो कि हम तुम्हें सेपियन के किंगडम में वापस भेजे, एक इंसान की मदद करें हम, ये चाहते हो तुम हमसे? तुम्हें पता है कि हमें इंसानों से बहुत ज्यादा नफरत है और तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हारे लिए फेवर करें। लेकिन टेस्ला यहाँ पे भाई स्टेयर करने लग जाती है इधर अपने डैड को। तो आर्थर ये कहता है कि वैसे जिन इंसानों को आप जंगली और जानवर कहते हैं और ऐसा कहते हैं जो बुरे काम करते हैं, तो आप भी उनकी तरह ही क्यों सोच रहे हैं, आपको तो अलग होना चाहिए। तो जो ग्रैंडफादर होता है वो कहता है कि वैसे बात तो सही कही बच्चे ने। तो टेस्ला का डैड कहता है कि ठीक है, वैसे हमारे पास यहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो 7 साल में सिर्फ एक ही बार यूज किया जाता है, वो भी 3 हेड्स के सामने। अगला गेट 5 साल बाद ओपन होगा। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आर्थर 5 साल के लिए तो नहीं रुक सकता है और उसे भी अपने घर जल्दी से जल्दी जाना होता है। साथ में उसको पेन भी हो रहा होता है चेस्ट में बुरी तरह से, उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तो टेस्ला का डैड ये कहता है ठीक है, फिर मैं अपने सोल्जर्स को ये हुक्म कर दूंगा कि वो तुम्हें छोड़ के आ जाए, क्योंकि वैसे भी हम एक इंसान को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। अब यहाँ पे जब नहाता है आर्थर तो उसको बहुत पेन हो रहा होता है। वो ये सोचता है कि सिल्विया मैं क्या करूं। वो यहाँ पे बाहर आ जाता है, यहाँ पे हल्की हल्की हवा चल रही होती है तो उसे अच्छा महसूस होता है। ओके, वो ये सोचता है कि उसे जल्दी से जल्दी इस पेन का कॉज पता लगाना होगा। वो देखता है ऊपर यहाँ पे टेस्ला होती है अपने पेरेंट्स के साथ, तो ये देख के वो अपने पेरेंट्स को याद करता है, रेनॉल्ड्स और एलिस को। वो ये सोचता है कि यार वो स्ट्रांग है, वो इतनी इजीली मरेंगे तो नहीं, लेकिन क्या वो भी मुझे देख के ऐसे ही स्माइल करेंगे जैसे ये एल्व्स अपनी बेटी को देख के कर रहे हैं? कैसा होगा? टेस्ला देख लेती है कि यहाँ पे आर्थर उदास खड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पे उसके पास आ जाती है, उससे बातचीत करना शुरू करती है। तो आर्थर कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा बिगड़ैल हो और काफी नखरे हैं तुम्हारे, यहाँ पे बिगड़ी हुई प्रिंसेस हो तुम। तो टेस्ला कहते हैं कि तुम मेरे को चढ़ाओ मत और मुझे माफ करना कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे साथ इतना रूडली बिहेव किया। तो आर्थर कहता है कि चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, इससे ये साफ होता है कि वो तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ला कहते हैं कि चिंता मत करो, जब तुम अपनी फैमिली से मिलोगे तो उनका भी यही रिएक्शन होगा। तो आर्थर कहता है कि वैसे मुझे नहीं पता जब वो मुझसे मिलेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, क्या वो मुझे देख के खुश होंगे भी या नहीं। तो टेस्ला उसके गाल पे हाथ रखती है और कहती है कि तुम पागल हो गया, तुम यहाँ से अभी तक गए भी नहीं हो और मैं अभी से तुम्हें मिस करना शुरू कर चुकी हो, तो सोचो तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में क्या होगा। तो यहाँ पे वो सारे वो जुगनी टाइप के क्रीचर्स आ जाते हैं, यहाँ पे काफी मैजिकल सा मूवमेंट हो जाता है। और फायरफ्लाई बेल फ्लावर है इस फ्लावर का नाम, जिससे यहाँ पे ये आ जाते हैं, ठीक है ना, फ्लावर्स टाइप ही होते हैं बेसिकली। ये टेस्ला को काफी पसंद होता है और आर्थर बस उस सीन के बारे में सोच रहा होता है कि टेस्ला का वो जो रिएक्शन था वो क्या था, ऐसा क्यों किया था उसने। यहाँ पे ये लोग जब खेल रहे होते हैं तभी एक उड़ता हुआ कुछ आता है टेस्ला की तरफ, तो ये अटैक ब्लॉक कर लेता है आर्थर और छूटते साथ ही अटैक कर देता है। और वो ये कहता है कि ये तो ग्रैंडफादर है, आपने अपनी खुद की पोती को जान से मारने की कोशिश क्यों की? तो ग्रैंडफादर का नाम वेरियन है। तो वेरियन यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इससे किसी को जान से मारा जा सकता है? तो यार हमें दिखाया जाता है कि ये वो ही फूल था जो चमकने वाला है, ठीक है। वेरियन यही कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुमने ब्लॉक करते साथ ही अचानक अटैक भी कर दिया, इसका तो ये है कि सच में तुमने उन स्लेव ट्रेडर से लड़ाई की होगी, सच में कमाल के हो तुम। तो टेस्ला कहती प्लीज उसे परेशान करना मत करो, वो बुरा इंसान नहीं है। तो यहाँ पे एक तलवार लेके आता है वेरियन और वो दे देता है इधर आर्थर को, साइड में कर देता है वो टेस्ला को, और एक स्पार मैच, प्रैक्टिस मैच करने के लिए तैयार हो जाते हैं ये लोग। ये दोनों यहाँ पे लड़ना शुरू करते हैं और काफी कमाल का मैजिक यूजर होता है इधर वेरियन। एक टूटी हुई लकड़ी इधर टेस्ला की तरफ बढ़ती है, लेकिन आर्थर उसको बचा लेता है अपनी तलवार फेंक के, जिसके बाद वो अपनी माना का इस्तेमाल करके लड़ना शुरू करता है वेरियन से। और वो ये सोचता है कि इस एरेना में वो काफी लोगों से लड़ चुका है, लेकिन ये बंदा, इसकी आंखें काफी ज्यादा अलग है। ओके, तो फाइनली वो यहाँ पे आगे बढ़ता है, काफी कमाल का अटैक करता है और उसके सर पे छू देता है, बेसिकली जीत जाता है वो इस मैच को, इस राउंड को। तो यार वेरियन कहता है ठीक है फिर सेकंड राउंड के लिए तैयार हो जाओ। तो टेस्ला यहाँ पे आके उसके बट पे पिंच कर दिया और वो कहती बस करो ग्रैंडफादर, बहुत हो गया। यहाँ पे वेरियन कहता है कि वैसे देखा जाए तो तुम काफी कमाल के हो, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना चाहोगे बच्चे? तो यार आर्थर ये कहता है कि अभी तक मैं अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाया, उनको ये भी नहीं पता कि मैं जिंदा हूं या नहीं, तो उससे पहले तो ये सब मैं नहीं कर सकता। तो वेरियन कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा कोई तरीका हो कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल जाए कि तुम जिंदा हो और ठीक हो, तो फिर क्या सीन है? तभी यहाँ पे यार फिर से चेस्ट में पेन होता है आर्थर के, वो नीचे ही बैठ जाता है बिल्कुल। तो यार वेरियन कहता है मुझे पता था तुम्हें बीस्ट विल मिली है, बच्चे मेरा डिसाइबल बन जाओ, नहीं तो तुम जान से हाथ धो बैठोगे। तो यार ये एपिसोड ये भी खत्म होता है, नेक्स्ट एपिसोड आएगा नेक्स्ट वीक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।